तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट और बूटियन हॉल की मास्टर को मार दिया था और माउंट गुलाव के मास्टर को एलेक्स के पेरेंट्स तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए वापस भेज दिया था, जिसके बाद सी किंगडम की सिचुएशन ठीक हो गई थी। साथ ही एलेक्स ने अपने बालों वाले ट्रेजर को सी किंगडम की सैक्रिफिशियल स्पिरिट बनने के लिए भी मना लिया था। जिसके बाद जब एलेक्स आराम कर रहा था तब फॉक्स गर्ल उसे मिलने आती है और उसे बताती है कि जेसिका की सोचने की शक्ति पर किसी ने सील लगा रखी है। तो ये जानकर एलेक्स जेसिका की आईज में ध्यान से देखने का मौका हासिल करने के लिए जेसिका को किस करता है। अब आगे तो एपिसोड 70 की शुरुआत में एलेक्स अपनी आईज के एक मैजिक का इस्तेमाल करके जेसिका के माइंड में आ जाता है, जहां पहुंचने पर एलेक्स को वो जगह बहुत सुंदर लगती है। तभी एलेक्स को वहां एक बड़ा सा डोर दिखता है, जिसे एलेक्स खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुल रहा था क्योंकि उसे किसी ने डिवाइन पावर से बंद कर रखा था। तो ये पता लगने पर एलेक्स और जोर लगाकर वो डोर खोलने की कोशिश करता है, जहां उस डोर के ओपन हो जाने पर एलेक्स को जेसिका की सोल और कुछ डिवाइन बीस्ट की स्पिरिट दिखती है, जिसे जेसिका ने रिफाइन कर रखा था, जिसे देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर स्पिरिट बीस्ट थी। तभी एलेक्स अचानक से जेसिका के माइंड से बाहर आने लगता है, जहां बाहर आते समय एलेक्स को वहां लाइटनिंग्स होती हुई दिखती है। साथ ही ऐसा ही रियल वर्ल्ड में भी हो रहा था, जिसे देखकर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगने लगता है कि उन तीनों सेक्ट ने फिर से सी किंगडम पर अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तभी जेसिका होश में आ जाती है और किस करने की वजह से एलेक्स को लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उससे बच जाता है और सोचता है कि अगर तीनों सेक्ट ने फिर से सी किंगडम पर अटैक किया है तो उसे जेसिका को अपने साथ मिलाना होगा, नहीं तो जेसिका एलेक्स के लिए मुसीबत बन सकती है। अब एलेक्स जेसिका से कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना और बदले में मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, पर जेसिका इसके लिए नहीं मानती। तभी उन दोनों को वहाँ दो बड़े से बंदे दिखते हैं, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये सब तीनों सेक्ट का नहीं बल्कि किसी और का ही काम है। इसलिए वो जेसिका को ब्रॉन्ज बॉक्स में जाने को कहता है ताकि उस पे कोई परेशानी ना आए। तो ये सुनकर जेसिका उस ब्रॉन्ज बॉक्स में चली जाती है। इसके बाद एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर उसके पास आता है और उसे बताता है कि ये जायंट क्रिएचर अपर वर्ल्ड से आए हैं। ये सुनकर एलेक्स उससे पूछता है कि डिजास्टर तो खत्म हो गया था ना, तो अब ये यहाँ किस लिए आए हैं। जिस पर एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर उसे कहता है कि वो डिजास्टर असल में खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, जिसकी वजह से इस डोमेन पर फिर से खतरा बढ़ जाएगा। तभी गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट के पास एक और जायंट क्रिएचर आ जाता है। इधर एलेक्स अपने ट्रेजर से बोलता है कि क्या ये जायंट फिर से यहाँ तबाही मचाएंगे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और तुम भी मेरा इसमें साथ दोगे क्योंकि तुमने वादा किया था। ये सुनकर वो ट्रेजर एलेक्स से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही सी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों ओर एक फॉर्मेशन बना दी थी, जिससे मैं कहीं भी रहकर पता लगा सकता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी एलेक्स को फॉक्स गर्ल की वो बात याद आती है जिसमें फॉक्स गर्ल ने बताया था कि जिया अपने पैलेस की प्रोटेक्शन की वजह से सेफ होगी, लेकिन एलेक्स को इस बात पर डाउट था, इसलिए वो अपने ट्रेजर से कहता है कि मुझे फायर किंगडम ले चलो। तो ट्रेजर इसके लिए मान जाता है और उसे अपनी फॉर्मेशन से फायर किंगडम दिखाता है जो पूरा तबाह हो गया था। तो एलेक्स को लगता है कि फायर एम्परर ने जरूर फायर किंगडम के लोगों को बचा लिया होगा, लेकिन एलेक्स फिर भी डबल प्यूपिल आई का इस्तेमाल करके जिया को फायर किंगडम में ढूंढता है, लेकिन उसे जिया कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए एलेक्स को यकीन आ जाता है कि जिया जरूर सेफ होगी। तभी वहाँ पर एक और जायंट क्रिएचर आ जाता है जो इस डोमेन में डिवाइन ट्रेजर को ढूंढने आया था। तो ये जानने के बाद एलेक्स अपने ट्रेजर से डिवाइन ट्रेजर के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि एशियन टाइम्स में सभी बड़ी फैमिलीज के पास एक स्पेशल ट्रेजर होता था जिसे डिवाइन ट्रेजर कहते हैं, और तुम्हारा रॉक वेल ट्रेजर भी एक डिवाइन ट्रेजर है। पर जिस ट्रेजर को ये लोग ढूंढने आए हैं, मैंने सुना है कि वो ट्रेजर एक बहुत बड़े टर्टल के शेल में है। अब अपर वर्ल्ड से आए दो जायंट्स उस डिवाइन ट्रेजर के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स बोलता है कि ये दोनों ही जीतना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये जायंट्स आसपास की चीजों का भी ख्याल नहीं कर रहे। जिस पर वो ट्रेजर एलेक्स को बताता है कि ये लोग बहुत सालों से जिंदा हैं, इसलिए ये अपने आखिरी समय में उन ट्रेजर्स को पाना चाहते हैं। ये सुन के एलेक्स ट्रेजर से पूछता है कि क्या अगर इन्हें वो डिवाइन ट्रेजर नहीं मिला तो ये यहीं पर रहेंगे। तो ट्रेजर बोलता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्हें यहाँ रहने के लिए यहाँ का फाउंडेशन चेंज करना होगा, पर ये लोग वो नहीं कर सकते। ये सुन के एलेक्स कहता है कि कुछ भी हो पर ये लोग 8 डोमेन्स को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं। तभी उन सबको वहाँ वो जायंट टर्टल दिखता है जिसकी पीठ में वो डिवाइन ट्रेजर था। अब उस टर्टल को देखकर वो दोनों जायंट्स अपनी फाइट रोककर उसके पास चले जाते हैं और उस टर्टल को मारकर वो ट्रेजर हासिल करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन तभी वो टर्टल एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसी समय एलेक्स अपने ट्रेजर के मॉनिटर करने वाले फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है, जिसके बाद सी किंगडम के पैलेस में गॉड ल्यू की स्पिरिट अपनी ह्यूमन बॉडी में आ जाती है, जिन्हें देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है और ट्रेजर उनसे पूछता है कि आप यहाँ किस काम से आई हो, जिस पर गॉड ल्यू बताती है कि मुझे लगा कि इस बार का डिजास्टर कुछ अलग है, इसलिए मैं खुद इसे देखने के लिए आ गई। अब एलेक्स गॉड ल्यू से पूछता है कि ये कई सारे जायंट्स उस डिवाइन ट्रेजर को लेने के लिए ही क्यों आ रहे हैं, ऐसा उसमें है क्या। तो गॉड ल्यू एलेक्स को बताती है कि उस ट्रेजर में बियॉन्ड वर्ल्डलीनेस नाम की एक सेकंड लेवल की मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये सुन के एलेक्स गॉड ल्यू से पूछता है कि क्या आप उसी मैन्यूस्क्रिप्ट की बात कर रही हो जिसे मैंने पहले देखा और सीखा था, जिस पर गॉड ल्यू मना करते हुए एलेक्स को बताती है कि जिसे एलेक्स ने सीखा था वो फर्स्ट चैप्टर था, पर ये सेकंड चैप्टर है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है, इसलिए वो सब उसे पाना चाहते हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ल्ड के क्रिएशन से जुड़ी हुई है। इसके बाद वो तीनों फिर से एलेक्स के बालों वाले ट्रेजर के मॉनिटर फॉर्मेशन में चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उन दोनों जायंट्स पर टायर 3 की असेसिन फॉर्मेशन का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक किलिंग फॉर्मेशन थी। तभी गॉड ल्यू एलेक्स को बताती है कि ये टायर 3 किलिंग फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ताकतवर है और ऐसे कई सारी फॉर्मेशंस है। उसी समय वहां से वो जायंट टर्टल गायब हो जाता है क्योंकि वो बस एक इल्यूजन था। जिसके बाद एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड उन दोनों जायंट्स की तरफ आने लगती है, तो वो दोनों उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ स्पिरिचुअल डेसोलेट हेवनली स्पेयर आ जाती है, जो टॉप 10 एशियन वेपन में से एक थी। इसके बाद वो स्पेयर उनमें से एक जायंट को मार देती है और वो बड़ी स्वॉर्ड उस दूसरे जायंट को। ये देखकर एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर बोलता है कि इनके साथ ये सब किसने किया होगा। ये सुन के एलेक्स को एक लड़की की याद आती है, जो कि उन्हीं ब्लैक बोर्ड्स की ओनर थी, जिसकी हल्की सी झलक हमने एपिसोड 33 में देखी थी। अब एलेक्स को लगता है कि ब्लैक बोर्ड की ओनर ने ही इन दोनों को मारा है। उसी वक्त एलेक्स के बालों वाले ट्रेजर को अपने मॉनिटर फॉर्मेशन से पता चलता है कि मेडिसिन कैपिटल की डिवाइन वैली में कुछ हो रहा है, इसलिए एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर उन दोनों के साथ अपनी मॉनिटर फॉर्मेशन से उस जगह को देखने लगता है, जहां देखने पर उन तीनों को पता चलता है कि किसी ने डिवाइन वैली में एक स्पिरिचुअल रूट लगा रखी है, जिसके आसपास टायर 7 की किलिंग फॉर्मेशन बनी हुई है, जिसकी वजह से कई सारे जायंट्स उस स्पिरिचुअल रूट को हासिल करने के चक्कर में मर गए थे और उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी वो रूट एब्जॉर्ब कर रही थी। अब ये सब देखकर गॉड ल्यू उन दोनों से कहती है कि शायद ये टायर 7 की किलिंग फॉर्मेशन यहाँ किसी ने जानबूझकर लगाई है, ताकि वो उन जायंट्स की एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल रूट के फर्स्ट फ्लावर को बड़ा कर सके। तभी वहाँ पर वही बेल आ जाती है जिसे ह्यूमन डिजास्टर के टाइम पर देखा था। अब वो बेल उस टायर 7 की किलिंग फॉर्मेशन को हटाकर स्पिरिचुअल रूट निकालने लगती है। ये देखकर एलेक्स चौंक जाता है कि वो फॉर्मेशन इतनी आसानी से टायर 7 की फॉर्मेशन को कैसे हटा सकता है। तो एलेक्स का ट्रेजर उसे बताता है कि जरूर इस बेल के ओनर ने ही ये टायर 7 की फॉर्मेशन और स्पिरिचुअल रूट यहाँ लगाई होगी और इसी की वजह से टायर 7 फॉर्मेशन इतनी आसानी से हट गई। तभी उस बेल का ओनर भी अपर वर्ल्ड से वहां आ जाता है और अपनी बेल की पावर बढ़ाकर तेजी से उस रूट को निकालने लगता है। लेकिन तभी वहां पर रीइंकार्नेशन डिस्क और एक और ट्रेजर आ जाता है, जिनके ओनर भी उस रूट को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उस बेल का ओनर अपनी बेल की पावर और इंक्रीज कर देता है। तभी उस स्पिरिचुअल रूट का फर्स्ट फ्लावर खिल जाता है, पर कोई उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से तोड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। ये देखकर वो बेल का ओनर स्पिरिचुअल रूट हासिल करने के बाद उस फ्लावर को पकड़ने के लिए स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई लड़की उस फ्लावर को लेकर उस बेल के ओनर का हाथ बड़ी ही आसानी से जला देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही डबल प्यूपिल वाली लड़की है जिसे हमने पहले देखा था। अब वो डबल प्यूपिल गर्ल एक पोर्टल ओपन करती है, जिसके बाद उन्हें ब्लैक बोर्ड्स की ओनर डबल प्यूपिल गर्ल के पास एक बोट भेजती है, जिसके बाद डबल प्यूपिल गर्ल उस बोट पे बैठकर पोर्टल के अंदर जाने लगती है। ये देखकर उन तीनों ट्रेजर्स के ओनर डबल प्यूपिल गर्ल से वो फ्लावर वापस हासिल करने के लिए उस पर अटैक करते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड्स की ओनर उन तीनों अटैक्स को फूंक मार के ही खत्म कर देती है। ये देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ब्लैक बोर्ड्स की ओनर डबल प्यूपिल गर्ल की मदद क्यों कर रही है। अब डबल प्यूपिल गर्ल उन लोगों पर फायर अटैक करके वहां से जाने लगती है, तो उन ट्रेजर्स के ओनर भी उसका पीछा करते हैं। तो ये देखकर गॉड ल्यू और एलेक्स के बालों वाला ट्रेजर भी उनके पीछे जाते हैं, लेकिन एलेक्स वहां नहीं जाता क्योंकि उसे सी किंगडम के लोगों को बाकी जायंट से बचाना था। अब एलेक्स सी किंगडम वापस आकर डबल प्यूपिल आई से आसपास के जायंट को देखता है, जहां उसे पता चलता है कि एक जायंट गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट के लोगों को पकड़ रहा है। तभी उस जायंट के पास गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट का चेयरमैन आ जाता है, जो खुद भी अपर वर्ल्ड से था।
अब वो चेयरमैन उस जाइंट से पूछता है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, जिस पर वो जाइंट चेयरमैन से बोलता है कि तुमने मेरे एक स्टूडेंट को पहले मारा था और आज मैं उसी का बदला लेने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सुन के चेयरमैन एक पोर्टल बनाता है और जाइंट से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो मेरे पीछे आओ। इसके बाद वो जाइंट भी उस पोर्टल में चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों सी किंगडम के एरिया में आकर लड़ने लगते हैं, जहाँ लड़ते हुए उनके अटैक्स की वजह से सी किंगडम तबाह होने लगती है। अब वो दोनों अपनी जाइंट फॉर्म में आकर लड़ने लगते हैं। ये देखकर एलेक्स सी किंगडम की गार्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और सोचता है कि वो बस खुद को ताकतवर समझता था, पर असली ताकत अपर वर्ल्ड के लोगों में है। इसलिए एलेक्स डिसाइड करता है कि वो भी अपर वर्ल्ड में जाएगा, लेकिन वो किसी भी हालत में सी किंगडम पर कोई परेशानी नहीं आने देगा। और एलेक्स के ये सोचने के साथ ही ये एपिसोड यही खत्म होता है।